भी काम सरकार को लंबा खंडाल का कोड़े बिड्डा बिड्डा वो गलत स्टेटमेंट करके हॉस्पिटलों को बंद करा के अपना सोचा तेरा राज चले गया। अपना नाम बेचने के चक्कर में सामने वाले की आवाज दोबारा ये है वो है, उससे मैंने जवाब भी मांगा, एक प्रूफ दे दो आप मेरी। मैंने उस पेशेंट सामने नाटक नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, वो स्टेटमेंट नहीं करी, बाहर जाके कह रहा कि ये गोल्डी नर्सिंग गैर कानूनी ये होता है, ये नहीं दिखाया। कभी पेशेंट खुद मना कर रहा है कि हम लोगों से ऐसा कुछ नहीं किया। पेशेंट खुद मना कर रहा है और वो मीडिया जो करनाल के वो इसका वो मतलब खुद अपना नाम बेचने के लिए मार्केट में कि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी इतनी वैल्यू है, उस लेवल पे ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं। जितनी लंबी गरीब आदमियों को दबाया जा रहा है, गरीब आदमियों को दबाया जा रहा है। असम वो आज मजबूर है, असम इतने दुनिया में और गाँव जाकर देखो ना, एक आदमी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम जब है। अब भाई दिल्ली एक वार्ड बॉय स्टाफ का पीआर दिल्ली बैठता है, मीटिंग करता है दिल्ली। गैर कानूनी जब हो भाई, हम इंस्ट्रूमेंट पकड़े हैं, कोई कर्जा पकड़े हैं, अब दवाई देते पकड़े हैं, बस एक मन मैं भी का दूंगी नू तो अब मेरे ऐसा वो गाड़ी दे रही थी गुआ और नू नहीं किसी का कहता बदनाम होता। जी डॉक्टर साहब, क्या ये पूरा मामला है और क्या इस बारे में आप कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली क्या था कि मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए एक ये साजिश और फील्ड बनाई हुई थी काफी दिनों से। बाहर से भी मुझे मैसेज मिला है और पहले से भी लोग अगवा कर रहे थे कि तेरे को ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। बाहर से भी क्योंकि मेरा अच्छा काम चल रहा था, पेशेंटों के प्रति मैं सोचता था, गरीब आदमियों के लिए मैं फ्री में भी डिलीवरी करता था, कम से कम पैसे में जायज करता था, इसलिए मुझे फंसाने के लिए ये पॉलिटिक्स रची गई। मेरे पास पेशेंट भेजा गया कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि पेशेंट की मेरे को कोई हिस्ट्री पता नहीं थी। ऑलरेडी मेरी डॉक्टरनी छुट्टी पर चल रही है 2 दिन से, मैडम मेरी छुट्टी पे है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ये डीएनसी वगैरह लीगल काम करते, मैं ये औजार भी नहीं रखता हूँ। और आज रेड पड़ी है, रेड में ना कोई लीगल मेडिसिन मिला मेरे पास, ना कोई इंस्ट्रूमेंट मिले, कुछ भी नहीं मिला चेकिंग में, ओनली एक पेशेंट मिला है। और पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं दे रखी थी, क्योंकि पेशेंट मेरे पास ओनली चक्कर खा के हॉस्पिटल के बाहर गिरा हुआ था। उसको मैंने संभाला और ड्रिप चढ़ा दी। पेशेंट का बीपी था 80/40, बीपी लो था, जिसके कारण उसको चक्कर आए। उसको मेरे स्टाफ ने ओनली एक ड्रिप चलाई, तभी ड्रिप चलाई थी, आध एक घंटा हुआ था ड्रिप चल रही थी, पेशेंट कॉन्शियस भी हो गया था, थोड़ा होश में भी आ गया था, तभी एसएमओ की टीम पहुंच गई कि ये है वो है। उसके बाद ही हमें, क्योंकि मेरे पास गायनी की मैडम मेरी छुट्टी पर थी, हमें तो पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पता था, हमने तो एक चक्कर खा के गिरने की वजह से एडमिट किया था। और एडमिट भी क्या किया था, गरीब आदमी थे ना, उनसे पैसा लिया हमने, कोई 10 रुपए भी नहीं लिए, एक ड्रिप ही चलाई। बिहारी भट्टे वाले हैं ये, उनसे हम क्या पैसे लेंगे, गरीब आदमी प्रदेश में कमाने के लिए आए हैं, और कमाने के लिए आए तो क्या 10 रुपए देंगे, मजबूरी है बंदे की, इसलिए हमने एक ड्रिप चलाई उसको। और इसके अलावा ना उससे कोई पैसा लिया गया, ना कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मिला, ना कोई मेडिसिन मिला, एक ओनली फंसाने की ये साजिश रखी गई है। 2-3 बंदे हैं जिनका नाम भी उजागर हुआ है। क्या नाम है उनका, कौन है वो? एक जीवन हॉस्पिटल खुला हुआ है, उस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर स्टाफ ने एक फील्ड बनाई हुई थी और उन्होंने पहले अगवा भी किया और मेरे को चुटकी बजा के हॉस्पिटल में भी वार्निंग दे के गए कि ऐसा कर देंगे। इसलिए मैंने हॉस्पिटल को अपने को चलाने के लिए हर एक फैसिलिटी देने लग रहा हूँ मैं, जिससे गरीब आदमी को अलग से फैसिलिटी दे रहा हूँ। और जिसमें गरीब आदमी है तो मेरे को रिक्वेस्ट करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री डिलीवरी तक करवा रहा हूँ। इसलिए उनको जरूरत हो रही है कि हमारा काम बंद हो गया, क्योंकि ग्रोंडा के अंदर 15,000 रुपये 20,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी का रेट था और मैंने ओनली 8,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी का रेट किया, 20,000 रुपये सर्जरी इनका किया। और गरीब आदमी के कारण वो 20 भी नहीं ले रहा और ना 8 ले रहा, फ्री भी कर रहा हूँ मैं गरीब आदमी के लिए। इस साजिश को मेरे को तोड़ने के लिए ये पेशेंट खुद बका के और सजा के तब यहाँ भेजा। पेशेंट ने खुद गवाही दी है कि मेरे को जीवन हॉस्पिटल वालों ने मेरे को यहाँ पे भेजा है जबरदस्ती। ये डिप्टी सीएमओ से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि जब हम मौके पर आए थे पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही थी और 3500 रुपये में आपने उनके साथ कुछ सेटिंग की हुई थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर पहली बात बताइए, 3500 रुपये में कोई डीएनसी वगैरह होती नहीं, हमने बाहर से ही पता लगा। पहली बात, डीएनसी में कर कैसे दूंगा, मेरे पास डॉक्टर नहीं, मेल को अलाउड नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है डीएनसी करने के, मैं डीएनसी कर कैसे दूंगा। और एक फीमेल लेडीज है, उसने मेरे को ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री नहीं बता रखी, मेरे पास तो चक्कर खा के गिरा, इसलिए हॉस्पिटल में आया तो मेरे को तो उसी हिस्ट्री का पता है।
मेरे पास गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, मैं बाहर रेफर करता, इतना में एसएमओ की टीम आ गई। नहीं। नहीं चढ़ने के बाद ही तो बाहर भेजता ना। तो आपका कहने का मतलब है कि ब्लीडिंग पहले से हो रही थी? पता नहीं, वो तो पेशेंट का यहाँ पे अब ये हंगामा होने के बाद, टीम आने के बाद हमें पता लगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। टीम का कहना है कि वो आपको 15 तारीख से फॉलो कर रहे थे, करीब 1 हफ्ते पहले से ये उनके पास सूचना थी, उनकी टीम पहले से यहाँ बैठी हुई थी और पूरी तैयारी के साथ उन्होंने छापा मारा। ऐसी फील्ड होती तो पहली बात मेरे पास पेशेंट मैंने एडमिट कर लिया, पहले से ही मैंने फील्ड बना रखी है 15 तारीख से। मेरे पास पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट होते, मेरे पास मैडम होती सफाई करने के लिए। मेरे पास ना इंस्ट्रूमेंट है ना मैडम है, तो कैसे साबित कर सकते हैं मेरे को कि मैंने सफाई के लिए पेशेंट को एडमिट कर रखा है? कोई प्रूफ तो हो मीडिया के पास या फिर टीम के पास, एक प्रूफ तो हो कि भाई पेशेंट के साथ हम सफाई कर रहे हैं। सफाई करने का मतलब डॉक्टर प्रेजेंट चाहिए फीमेल, दूसरा औजार चाहिए। दोनों चीज मेरे पास नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता। ये ओनली फंसाने की साजिश की गई है कि जय हॉस्पिटल को गोल्डन का जो नाम बिक रहा मार्केट में आज, वो फ्लॉप हो जाए, इसलिए ही ओनली ये फील्ड बनाई हुई है। जी नाम आपका? मेरा नाम प्रीतम शर्मा जी। जी जी। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका कोई दोष नहीं, आप निर्दोष हैं। और अब मेरे को ये भी हिस्ट्री पता लगा कि पेशेंट का अल्ट्रासाउंड पहले हो चुका है और पेशेंट का बच्चा डेड बताया गया है, और अब टीम ने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें भी डेड बताया गया। ये भी चीज हमें अब पता लगी। आपको जानकारी नहीं थी? पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पता था मेरे को। तो पेशेंट का मेरे को ऊपर स्टाफ ने बताया कि पेशेंट को चक्कर आ गया, ऐसे ऐसे फील्ड हो गया। मैंने अपने डॉक्टर से राय ली, उसने बताया कि बीपी लो हो गया, फ्लूइड चला दो। और इतनी मेरे को मेडिकल में मेरे को भी पता है कि बीपी लो में क्या दिया जाता है और बीपी हाई में क्या होता है। बीपी लो था, पेशेंट को फ्लूइड चला दी। एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लगा रखी है कि कोई हादसा होता, रोड हादसा, उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये दिया जाता है। एक आम आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हेल्प करना। मैंने यही हेल्प सोच के पेशेंट को एडमिट किया कि पेशेंट ठीक हो जाए। तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल फंसाने के लिए ओनली साजिश की जा रही है। जी धन्यवाद। कोई एक प्रूफ हो तो हम माने, एक प्रूफ तो दो कि हमें देखा एक बार तो डर गया, और उसके बाद हमने उसे बोला कि हम सरकार की टीम से हैं, तो उसने बोलना शुरू किया कि ऐसे 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 हुआ है। तो ये साबित हो चुका है। 3500 रुपए में बात हुई है, 500 और 2000 कल दिए हैं, 1000 आज करने के बाद देना था। तो केस कौन सा लगता है? अबॉर्शन के लिए आए थे वो लोग, कह रहे हैं बच्चा खराब हो गया था अंदर, ऐसा कुछ है? हाँ, तो अबॉर्शन के लिए आए थे यहाँ? अबॉर्शन के लिए आए, इसी बेस पे आए, आधार बनाया? हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।